योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण का टॉपिक है परमात्मा का विवेचन। बीज में वृक्ष की भांति परमात्मा में जगत की त्रैकालिक स्थिति का निरूपण तथा ब्रह्मा से पृथक उसकी सत्ता नहीं है, इसका प्रतिपादन। आगे बढ़ते हैं। आज बता रहे हैं वशिष्ठ जी, जैसे जिसका मुंह बंद है ऐसे घड़े को अन्य देश में ले जाने पर उसमें स्थित आकाश का गमन और आगमन नहीं होता, उसी प्रकार देह रूपी उपाधि के गमनागमन से आत्मा का गमनागमन नहीं हो सकता। मतलब देह रूपी उपाधि, देह को विशेष जाति या वंश को मान लिया तो आत्मा का गमनागमन नहीं होता। चिन्मय परमात्मा अपनी चेतन से सूर्य आदि के प्रकाश का भी प्रकाशक है कि वो जो सबको प्रकाश देने वाला, जो सदा रहने वाला चिन्मय परमात्मा है, वह चेतन अपनी चेतन से सूर्य आदि के प्रकाश का भी प्रकाशक है और महाकल्प के प्रलयकालीन मेघों से भी वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश रूप एवं अविनाशी है। कि जो स्वयं प्रकाश रूप खुद से प्रकाश लेता है, रोरों को देता है, और अविनाशी जिसका विनाश नहीं है, कह रहे उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह अनुभव रूप हृदय मंदिर को प्रकाशित करने वाला, सबको सत्ता देने वाला अनंत और परम प्रकाश स्वरूप बताया गया है। ईश्वर जो है इसमें बताया है, वैसे ये है बात भी कि ईश्वर जो है वो इन नेत्रों से नहीं देखा जाता, ज्ञानी अनुभव करता है उसका, और फीलिंग्स ही प्राणी को मतलब देगी कि ईश्वर सब जगह है, हर जगह वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य में, तीनों कालों में, तीनों कालों से भी ऊपर वो ही है। लेकिन प्राणी यदि नेत्रों से देखना चाहे तो इन नेत्रों से वो नहीं देख सकता। जिस दिन नेत्रों से देख लेगा उस दिन तो वो इस संसार में रह ही नहीं पाएगा अच्छे से। ऐसा नहीं है नेत्रों से नहीं देखते, क्या कभी कभी नेत्रों से दर्शन भी देते हैं, प्रत्यक्षाकार भी कराते हैं, लेकिन हृदय का अनुभव है वही सबसे बड़ा मंदिर है, दर्शन है। सबको सत्ता देने वाला, कि सबको राज्य देने वाला अनंत और परम प्रकाश रूप बताया गया कि वो अनंत है, उसका अंत नहीं है, वो परम है, विशाल है, पवित्र है और प्रकाश स्वरूप है। वहाँ पे कहीं सुई की नोक जितना भी अंधकार नहीं है। आकाश आदि देश काल और क्रिया आदि की सत्ता एवं जगत की उसी ज्ञान स्वरूप परमात्मा में प्रतीत होता है कि सब कुछ उसी में ही प्रतीत होता है, यानी विश्वास होता है, आभास होता है। वही सबका स्वामी, कर्ता, पिता और भोक्ता है, कि ईश्वर ही सबका स्वामी है, वो ही करता है यानी करने वाला है, वो ही पिता है और वो ही भोक्ता है, भोक्ता भी वही है। कोई भी प्राणी कुछ खा रहा है तो वो ही खा रहा है, वो ही ले रहा है, लेकिन प्राणियों को अनुभव नहीं है इस चीज़ का। वास्तव में परमात्मा होने के कारण उसका किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। विशेष बात है कि परमात्मा होने के कारण उसका किसी से विशेष संबंध नहीं है। कहने का तात्पर्य वो निर्लिप्त है। हम तो क्या कि बंध जाते हैं एक दूसरे में, जरूरी भी होता है, और परमात्मा की विशेषता वो है कि किसी से विशेष संबंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा धरती से ऊपर होता है, जन्म मरण से ऊपर होता है। परमात्मा ने भी जब जन्म लिया है तो परमात्मा भी यहाँ इस धरती पे सुख दुख, रोना, दुखी होना, चिंता करना, अपनों में बंधना, परमात्मा ने भी वैसा ही करके दिखाया कि जो इस धरती पर जन्म लेगा उसको ये सारे कार्य करने ही पड़ेंगे। राम को देख लो, कृष्ण को देख लो, अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, अपने पिता के लिए परेशान हो रहे हैं, परिवार के लिए हो रहे हैं, तो कह रही हैं कि ये तो जरूरी ही है, नहीं तो परिवार चलता ही नहीं है, संसार चलता ही नहीं है। वास्तव में परमात्मा होने के कारण उसका किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, न निमेष है यानी न कल्प है, न सामीप्य और न दूरी है, कि न तो उसके लिए कोई क्षण है, न कोई कल्प यानी एक कल्प यानी युग है, न
कोई सामीप्य है न कोई दूर है, कोई समीप नहीं है कोई दूर नहीं है, कोई अपना नहीं है कोई पराया नहीं है। नहीं तो क्या होगा, भावना खराब हो जाएगी, और भावना खराब हो जाएगी तो वो अभेद स्वरूप कैसे रहेगा, भेदभाव हो जाएगा उसमें भी। कोई भक्ति करेगा चाहे दुष्ट हो चाहे शिष्ट हो, उसको उसका फल भगवान को देना ही पड़ेगा। चेतन परमात्मा का संकल्प ही अन्य अन्य वस्तुओं के रूप में स्थित है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कि चेतन परमात्मा के संकल्प से ही अन्य अन्य वस्तुओं के रूप में स्थित है, कि वो ही हर एक वस्तु में एक रूप में वो स्थित है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सब में वो एक ही परमात्मा है, एक ही है। हर पेड़ की मूल एक ही है, जड़ी है। ये नहीं है भाई कि इसके तो ईंटों की नींव कर दी, पत्थर की नींव कर दी ना, जड़ से ही वो ऊपर खड़ा रहता है, मूल है। वो ही सबका मूल एक ईश्वर है। इस प्रकार जगत के मिथ्यात्व का उपादान करने वाले न्यायों यानी युक्तियों की बारंबार भावना रूप अभ्यास के द्वारा निर्मल हुए मन से जिसने पारमार्थिक वस्तु ब्रह्मा का दर्शन कर लिया है, उस पुरुष की अविद्या का नाश हो जाने के कारण चिदाकाश में उसे फिर संसार की प्रतीति नहीं होती। कि क्या बताया है कि जगत, इस प्रकार जगत के मिथ्यात्व का उपादान, कि मिथ्या तत्व जो है उसको सिद्ध जिसने कर लिया, और जिसने युक्तियों की बारंबार भावना रूप अभ्यास के द्वारा जो भी युक्तियाँ लगानी है, न्याय करना है, उसको बार बार भावना के रूप के द्वारा अभ्यास करके और निर्मल हो गया क्या, उसका मन। वह पारमार्थिक वस्तु कौन है, जो परम अर्थ देने वाली, वो ब्रह्मा का दर्शन कर लेता है। और जिसने ब्रह्मा का दर्शन कर लिया, उस पुरुष की अविद्या का नाश हो जाता है। और जैसे अविद्या का नाश हो जाता है तो वो चिदाकाश में उसे फिर संसार की प्रतीति नहीं होती। फिर उसे इस संसार में सत्य ज्ञान यानी सत्य ज्ञान स्वरूप जो परमेश्वर है, जो चिदाकाश है, वो उसकी ही प्रतीति होती है। उसको संसार की प्रतीति यानी संसार का कोई भी उसको विश्वास नहीं होता। नश्वर के ऊपर विश्वास करना, नश्वर के ऊपर विश्वास करना विश्वासघात करना है खुद के लिए। क्योंकि नश्वर के ऊपर विश्वास कर लेंगे तो नश्वर तो कभी भी बदल जाएगा जब उसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा। और दो दुर्गुण ऐसे हैं, विशेष तो अभिमान के कारण ही आते हैं ये, लेकिन स्वार्थ और ईर्ष्या ये प्राणी को कभी भी ऊपर उठने नहीं देते हैं। भगवान को तो दूर की बात है, किसी दुनिया अपनों को भी अपना नहीं बनाने देते हैं। स्वार्थ और ईर्ष्या, हर प्राणी के अंदर ईर्ष्या भरी हुई है कि मेरे से आगे नहीं चला जाए, इसकी उन्नति नहीं हो जाए, इसकी प्रशंसा नहीं हो जाए, इसका नाम नहीं हो जाए। और जो नियति ने फिक्स कर रखा है वो तो ओके रहेगा, चाहे कितनी भी ईर्ष्या करो। तो मनुष्य को जब सच्चिदा का इस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्मा का दर्शन हो जाता है, अविद्या खत्म हो जाती है और चिदाकाश में उसका दर्शन देख लेता, वो स्वयं ही वो चिदाकाश को पा लेता है, तो फिर संसार की प्रतीति नहीं होती, संसार में दृढ़ विश्वास नहीं होता, उसको संसार का कुछ भी नहीं रहता है। जैसे बीज के भीतर स्थित हुए वृक्ष की सत्ता अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आकाश के तुल्य है, उसी तरह ब्रह्मा के भीतर स्थित हुए जगत का परमात्मा साक्षी है। इसीलिए जगत का साक्षी से पृथक प्रतीति न होने के कारण सच्चिदानंद रूप से ही उसकी स्थिति है। क्या करें कि जैसे बीज के भीतर स्थित हुए वृक्ष की सत्ता अत्यंत सूक्ष्म, छोटा सा बीज है पर उसके अंदर बीज की सत्ता है, पर वो सूक्ष्म है। वो बीज वृक्ष कब बनेगा, जब उसको अच्छी भूमि में डाला जाएगा, उसकी देखभाल की जाएगी, उसको धूप दी जाएगी, सिंचन किया जाएगा, तो उसके अंदर सूक्ष्म शक्ति है। ऐसे हर प्राणी के अंदर सूक्ष्म शक्ति है, पूरे जगत में सूक्ष्म शक्ति काम कर रही है, लेकिन प्रकट नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि सिंचन नहीं होता है, संत का तेज नहीं मिलता है।
और मालिनी मिला। उसी तरह ब्रह्मा के भीतर स्थित हुए जगत का परमात्मा साक्षी है। ब्रह्मा के भीतर स्थित हुए जगत, ब्रह्मा के भीतर ये जगत है, ब्रह्मा के अंदर ही समाया हुआ है और वो परमात्मा साक्षी गवाह है। इसलिए जगत का साक्षी से पृथक प्रतीति न होने कारण सच्चिदानंद स्वरूप से ही उसकी स्थिति है कि वो पृथक नहीं है जगत, और सच्चिदानंद स्वरूप ही उसकी स्थिति है। शांत, सर्वात्मक, जन्म रहित, अद्वितीय, आदि और मध्य से शून्य, निर्द्वंद, माया के कार्य से रहित, जगत रूप में नाना सा प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में एक विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्मा ही है। उसमें किसी प्रकार की कोई कल्पना किसी तरह भी संभव नहीं है। सब वो है, सारे गुण वो है, हर चीज़ में वो है, जड़ में भी वो है तो चेतन में भी वो है। वो अलग है ही नहीं किसी से, लेकिन प्राणी जानता नहीं है क्या है। वो शांत है, वो कभी भी अशांत नहीं होता। सर्वात्मक, सबकी आत्मा के रूप में वही है। जन्म रही तो उसका जन्म नहीं होता। अद्वितीय है, मतलब अलग ही है। आदि और मध्य से शून्य, न तो उसका कोई आरंभ है, न मध्य है, न अंत है, शून्य है वो। निर्द्वंद है, कोई द्वंद्व नहीं है। माया के कार्य से रहित है, माया उसको अपने में उलझा नहीं सकती। जगत स्वरूप में नाना सा प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में एक, इस जगत में अलग अलग प्रतीत होता है फिर भी एक है वो। विशुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, वो अजन्मा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्मा ही है, वो ही है सब जगह, सब में, हर क्रिया में, हर प्रतिक्रिया में वही है। लेकिन हम उसको नहीं देखते हैं तो हम एक दूसरे मनुष्य को बोल देते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई कल्पना किसी तरह भी संभव नहीं है। कोई कल्पना नहीं है कि तुम सोचो कि ये कल्पना है, कल्पना नहीं, वास्तविक बात है। जगत की प्रतीति का अभाव ही जिस परमात्मा के स्वरूप का परम अनुभव है, संपूर्ण संकल्पों का त्याग ही चित्त के द्वारा जिसका संग्रह है यानी चिंतन है, जिसके संकोच से संसार का प्रलय और विकास से उसकी सृष्टि होती है, जो वेदांत वाक्यों का परम तात्पर्य एवं वाणी का अविषय है। यह चराचर जगत जिसकी चिन्मयी लीला है तथा विश्व रूप होने पर भी जिसकी अखंडता कभी खंडित नहीं होती, वही सन मात्र शाश्वत ब्रह्मा कहा गया है। भगवान के गुण गा दिया कि जगत की प्रतीति का अभाव है, कि जगत की कोई भी विश्वास समझो, कोई भी मतलब आभास समझो, ज्ञान समझो, उसका जगत से अलग ही है, वो अभाव है। वो परमात्मा के स्वरूप का परम अनुभव है, वो ही परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर पाएगा। और हमें तो कोई जगत में कोई प्राणी जरा सी कोई छोटी सी बात कह देगा तो रात को नींद ही नहीं आएगी, और हम तो उसको जब तक लड़ाई नहीं करेंगे, बदला नहीं लेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक चैन ही नहीं पड़ेगा। 10 लोगों को कहेंगे नहीं तब तक चैन ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ईश्वरीय शक्ति वो अपने अंदर उन बातों को जाने ही नहीं देता। और एक ईश्वर की शक्ति जब काम करने लग जाती है तो वो निरर्थक मनुष्य को ज्ञान भी नहीं देता। न वो निरर्थक काम करता, न किसी निरर्थक काम में लगे हुए को ये कहता है कि तू ये गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मानेगा ही नहीं। जब तक प्राणी के अंदर खुद के अंदर लालसा नहीं जगेगी, लगन नहीं होगी, तब तक वो उसको देगा ही नहीं। 10 बार नहीं 100 बार अगला कोशिश करेगा तब जाके वो उसको एक इतना सा ज्ञान देगा। तड़फेगा, रोएगा, नींद निकालेगा, भूख निकालेगा, तब जाके इतना सा ज्ञान देगा। नहीं तो क्या होगा, प्राणी लेगा और ठीक है मेरे को तो मिल गया छुट्टी, फिर वो बहाने बनाने लग जाएगा, फिर वो संसार में उलझ जाएगा, फिर वो माया में चला जाएगा। क्योंकि प्राणी को किसी को ज़रूरत है ही नहीं ना। ज़रूरत जिसको है वो तो कोई भी चीज़ मानता ही नहीं, वो बहता है और औरों को भी बहाने की कोशिश करता है। लेकिन प्राणी खुद ही जब माया में बह गया तो उसको मायापति की ज़रूरत ही नहीं है, मायापति की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों पे न्यौछावर हो जाते हैं, लोगों से डर जाते हैं कि लोग हमारी हेल्प कर देंगे, लोग हमें ये दिखा देंगे,
गुरुदेव की अमृत वाणी पाकर के यदि हम लोगों के मुँह ताज हो रहे हैं तो फिर उसके सरताज नहीं बनेंगे। लोगों के लिए मुँह ताज नहीं, जिसको कोई करना है संसार में भगवान के लिए करो, मांगने की ही जरूरत नहीं है, कहने की भी जरूरत नहीं है। कहने का तरीका भी ईश्वरीय भाव का होता है उसका। तो कह रहे हैं संपूर्ण संकल्पों का त्याग ही चित्त के द्वारा जिसका चिंतन है, सारे संकल्प का त्याग ही कर देता, कोई संकल्प नहीं चलता उसका, क्योंकि वो संकल्प कर भी लेगा, ईश्वर नहीं करवाएगा तो उसका संकल्प क्या काम आएगा। जिसके संकोच से संसार का प्रलय, कि जो जरा सा संकोच कर लिया प्रलय हो जाएगा, इतनी शक्ति है उसमें। और विकास से उसकी सृष्टि होती है। जैसे उसने विकास सोचा, जरा सा संकोच कर ले कि क्या करें, प्रलय करना जरूरी है, प्रलय लाती। 1 मिनट लगता है उसको, पानी पानी, लेकिन बचाने वाले को बचाता भी है वो। और विकास से उसकी सृष्टि होती है। जो वेदांत वाक्यों का परम तात्पर्य है एवं वाणी का अविषय है। वेदांतों के वाक्य बहुत पावरफुल होते हैं, उसका वेदांत वाक्यों का परम तात्पर्य ईश्वर है। ईश्वर को पा लिया, उसको फिर वेदांतों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एवं वाणी का अविषय है, वाणी का विषय नहीं है वो, ईश्वर है। जो हम लोग वाणी का विषय बना रहे हुए हैं अभी उसको, कि वाणी से उसकी महिमा गा दें, मैं क्या वाणी से बोलूं, मैं क्या बोलूं, ये औपचारिकता होती है। वो तो हृदय से हृदय समर्पण करना होता है, हृदय न्यौछावर करना होता है। वाणी का विषय भगवान नहीं है, उसका क्या गुण गाएंगे इस वाणी से। इसको तो हम खाने में, संसार की बातों में लगा रहे हैं अभी। यह चराचर जगत यानी जड़ चेतन का ये जगत जिसकी चिन्मय लीला है, उसकी तो चेतनमय लीला है, तथा विश्व रूप होने पर भी वो पूरा विश्व का एक रूप है। विश्व रूप होने पर भी जिसकी अखंडता कभी खंडित नहीं होती। विश्व का रूप है, फिर भी अखंडता है उसकी, वो खंड खंड नहीं है। हम तो खंड खंड हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हमारे तो अहंकार के कारण। हमारे तो मनोरथ के, इच्छाओं के, शरीर के, हम तो अनेक टुकड़ों में बंट गए। जैसे एक सेना होती है ना, एक टुकड़े में बांट देते हैं, ऐसे अनेक टुकड़ों में बंट गए। वो एक ही है, तभी तो उसको माता पिता भाई बंधु सखा दोस्त साथी तीर्थ धाम सब उसको बोलते हैं। और हमारे अंदर है सारा वो, पर हम बंटे हुए हैं वासना के कारण। हम बंट गए, जैसे चोटी बंटती है ना, ऐसे बंट गए हम। और बंटने के कारण आंटियां ही आंटियां पड़ती गई। हमें भगवान का रहना है, बंटना नहीं है। भगवान से अलग नहीं होता कि मैं भगवान की हूँ, काम कर रही हूँ, बाकी किसी के भी हम नहीं हैं। ना हम बच्चों की माँ है, ना पति की पत्नी है, ना पत्नी का पति है, ना कोई बहू है, ना कोई सास है, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है। मैं बस यहाँ पे कुछ समय के लिए आई हूँ, आत्मा हूँ, और मैं तो मेरे परमात्मा की हूँ। मैं यहाँ बंटूंगी नहीं, बंट जाएंगे, मैं इसकी हूँ, इसकी हूँ, इसकी हूँ, तो फिर भगवान कह रहे हैं फिर तुम जन्म पे जन्म धारण लोगे। ईश्वर का भाव यह है कि वो अखंड रहता है, और अखंडता में ही परिपूर्णता आती है, वो खंड खंड नहीं होता है। हमारे तो अनेक सपने हैं। वही सन्मात्र यानी आत्मस्वरूप शाश्वत सदा रहने वाला ब्रह्मा कहा गया है, और वो हम स्वयं हैं। वह अणु से भी अणु परमात्मा अपने संकल्प से वायु होता है, छोटे से भी छोटा है वो। उसको देखने के लिए ज्ञान चाहिए, और अपने संकल्प से वायु होता है, हवा के जैसे है वो। अब श्वास ले रहा है वो हवा ही तो, कौन ले रहा है, वही तो ले रहा है, पर हम नहीं जान पाते। हम तो ये कहते प्रभु तुम श्वास ले रहे हो, और आप श्वास लेते हो, आपको शर्म नहीं आती? आप इन श्वासों को आपके नाम की माला क्यों नहीं बना रहे? हम तो ये तू तड़क बात करते हैं, किंतु उसकी वह ब्रह्म रूपता भ्रांत दृष्टि मूलक है, कि उसके भ्रम का रूप है ना, वो भ्रांत दृष्टि मूलक है। दृष्टि का ब्रह्म रूपी दृष्टि का मूलक है, जो भ्रांत रूप है वो जान ही नहीं पाता।
कि वो छोटे से छोटा है भगवान। अतः वास्तव में वह वायु आदि कुछ भी नहीं है, केवल शुद्ध चेतन ही है, कि वो शुद्ध चेतन है। जैसे शुद्ध देसी घी होता है, वो नुकसान नहीं करता है, ऐसे ही शुद्ध चेतन है, वो वायु आदि कुछ भी नहीं है, वो तो एक उसका हिस्सा है। वही परमात्मा शब्द के संकल्प द्वारा शब्द बनता है, वही परमात्मा शब्द के संकल्प द्वारा शब्द बन जाता है कि ये वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है। भगवान ने, अब जैसे हमारे पास में शरबत का एक जग है, उसमें से हमने एक छोटा सा कप में, थोड़े से कप में निकाल दिया, कटोरी में निकाल दिया, उसमें निकाल दिया, लेकिन है तो वो परमात्मा का ही हिस्सा ना, है उसका, लेकिन वो है नहीं, वो तो उसमें से दे रहा है, सबको बांट रहा है, और उसके कमी भी नहीं आती कभी। अब पंखा है, पंखा तो हवा दे रहा है, लेकिन हवा थोड़ी है, उसको ये थोड़ी कहेंगे हवा है। और पंखे के अंदर जो मोटर है काम तो वो कर रही है, और वो दिखाई नहीं दे रही, वो अंदर है, वो बांधनी भी सबको नहीं आती, पंखे के अंदर है वो। वास्तव में तो शब्द और शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत दूर है। कि फिर ये कह रहे हैं, पहले कह दिया वायु है, फिर चेतन शुद्ध चेतन है, वो वायु भी नहीं है। फिर कह रहे हैं भ्रम के कारण, और भ्रम दृष्टि मूलक है प्राणी के, इसलिए वो वास्तव में वायु भी कुछ भी नहीं, वायु भी नहीं है वो, फिर उसको ज्ञान हो जाता है, भ्रम के कारण लगता है। फिर कह रहे हैं वो तो शुद्ध चेतन है। फिर कह रहे हैं परमात्मा शब्द के संकल्प के द्वारा शब्द बनता है। फिर कह रहे हैं शब्द रूपता का दर्शन भ्रम मूलक है। वास्तव में तो कि पहले ये प्राणी बनता है, फिर उसको ज्ञान होने पे पता चलता जाता है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वास्तव में तो वह शब्द और शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत दूर है। उस परमात्मा की प्राप्ति के सैकड़ों साधन है, उसके प्राप्त होने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, वही परम प्राप्तव्य है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। कि सब कुछ वो है, पर वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके पाने के बाद में कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रहती है। क्यों? उसको पाने के बाद में कुछ भी पाने की जरूरत क्यों नहीं रहती है? क्योंकि इच्छा ही रहती नहीं है, शुद्धता आ जाती है, फिर ज्ञान हो जाता है कि मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ। जैसे प्राणी को पीतल सोना लगता है, किसने कह दिया ये सोना है ले लो, और बटोरने में लग जाता है, फिर कोई जोर ही आता है, अरे ये पीतल है तो भागना छोड़ देता है। तो सब नश्वर के पीछे भाग रहे हैं, जो हमें हमारी शांति हमसे ही छीन रहा है। परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है, शरीर का भाव खत्म हो जाता है, फिर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। तो जो कुछ भी हम करें परमात्मा को पाने के लिए करें, नारायण को पाने के लिए करें, ईश्वर को पाने के लिए करें, सत्य को पाने के लिए करें। फिर पहाड़ पे चढ़ना पड़े तो चढ़ें, सूखी पत्तियाँ चबानी पड़े तो चबाएं, लोग पत्थर मारे तो खाएं, लोग कलंक लगाए तो लगवा लें। परमात्मा को पाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा सैन, और फिर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। फिर वो पूजन ही हो जाता है, फिर स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। ओम शांति शांति प्रशांति।